ये एक ऐसी कहानी है जिसे दक्षिण भारत के कई संस्कृत आचार्य अक्सर अन्वय का महत्व समझाने के लिए सुनाते हैं। कहानी में एक बहुत ही गहरा लेकिन व्यवहारिक जीवन दर्शन भी छुपा है, जो हमें ये सिखाता है कि पूरी भगवत गीता का असली निचोड़ एक छोटे से हिस्से में कैसे समझा जा सकता है। तो कहानी कुछ यूं है कि संस्कृत के एक प्रकांड आचार्य का विवाह हुआ। उनकी नवविवाहिता पत्नी ने नोटिस किया कि उनके पति शायद पैसे तो बहुत अधिक नहीं कमाते, लेकिन समाज में उनका सम्मान बहुत अधिक है। गौना हुआ और पत्नी जब पति के साथ अपने ससुराल के रास्ते में थी तो रास्ते में ये यही सोच रही थी कि बिना धन के इतना सम्मान कैसे मुमकिन है। उत्सुकता में उसने पति से पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको इतना आदर मिलता है। पति ने मुस्कुराकर बताया कि वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, इसीलिए सम्मान मिलता है। पत्नी ने सोचा कि अगर वो भी ये शास्त्र सीख ले तो उसे भी समाज में ऐसा ही सम्मान मिलेगा। उसने पति से दर्शन शास्त्र सीखने की इच्छा जताई और पति ने भी नई शादी के चाव में हामी भर दी कि हाँ, वे उसे जरूर सिखा देंगे। लेकिन गृहस्थी के तो अपने फेर होते हैं। दोनों पति पत्नी घर परिवार के कामों में व्यस्त हो गए और दर्शन सीखने सिखाने की बात कहीं पीछे छूट गई। वक्त बीतता गया, दोनों बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े होकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए और तब एक दिन वृद्धावस्था में पत्नी को अपना वो पुराना सपना याद आया। उसने पति से कहा, आपने विवाह के समय मुझे दर्शन शास्त्र सिखाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पति ने अब असमर्थता जताते हुए कहा, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं पूरा शास्त्र सिखाने के लिए 10-12 वर्ष तक जीवित रहूं भी या नहीं। ऐसा करते हैं, भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है, मैं तुम्हें वही सिखा देता हूँ। सिखाने के लिए पति ने पहले श्लोक से शुरुआत की, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और पति से इसे अपने साथ साथ दोहराने के लिए कहा। पत्नी ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तो दोहरा दिया, लेकिन इसके आगे जब पति ने श्लोक का अगला हिस्सा सुनाया, संवेता युयुत्सव, तो पति ने उसे छोड़कर फिर पुराना हिस्सा दोहरा दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहले तो आचार्य को लगा कि उम्र के कारण पत्नी शायद ठीक से सुन नहीं पाई है, लेकिन जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो वो थोड़ा झुंझला गए। उन्होंने कहा, अगर तुम इससे आगे पढ़ोगी ही नहीं तो मैं इसका अन्वय यानी शब्दों का सही सही क्रम करके तोड़ करके इसका अर्थ तुम्हें कैसे समझाऊंगा। पत्नी ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, अन्वय करके अर्थ तो मैंने निकाल लिया है। पति ने चकित होकर पूछा, ये कैसे? पत्नी बोली, जब आप बाहर बरामदे में अपने छात्रों को पढ़ा रहे होते थे तो मैं अंदर आंगन में घर का काम कर रही होती थी। छात्रों को दी जाने वाली आपकी व्याख्या सुन सुनकर अन्वय करके पूरी भगवत गीता तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली है। अब पति ने और ज़्यादा अचरज से पूछा, अच्छा अगर पढ़ ली है तो ये बताओ कि तुमने इससे क्या सीखा। पत्नी ने जवाब दिया, इस पहले वाक्य का अन्वय मैंने कुछ इस तरह किया है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु, अर्थात जीवन के जिस भी क्षेत्र में तुम खड़े हो उस क्षेत्र में तुम्हारा जो भी धर्म है बस उसे पूरी निष्ठा से करो। अगर पति के साथ हो तो पत्नी का धर्म, बच्चों के पास हो तो माता का धर्म, और घर में कोई अतिथि आया हुआ हो तो एक गृहिणी का जो धर्म है उसे बिना किसी स्वार्थ के पूरा करना। पूरी भगवत गीता में इसके अलावा और कहा ही क्या गया है। पूरा जीवन दर्शन शास्त्र पढ़ा चुके वे आचार्य अवाक रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और सम्मान से सिर झुका के कहा, इससे अधिक भगवत गीता से मैं तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं सकता। अपने इस छोटे से अन्वय में तुमने पूरी गीता का मर्म पहले ही आत्मसात कर लिया है। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु, यही हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा सच है। हम अपने ऑफिस में हो, समाज में हो, परिवार में हो, उस वक्त हमारी जो भूमिका है, हमारा जो धर्म है, उसे निभाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।